अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन, एक ज़रूरी पैगाम और कुछ ज़रूरी हिदायत लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर आया हूँ। आप जानते हैं कि तकरीबन 2.5 महीने के बाद मस्जिदों को खोलने का ऑर्डर गवर्नमेंट ने दिया है। 2.5 महीनों में हमने अपने घरों में रहकर नमाज़ें पढ़ी और अपने घर ही को हमने मस्जिद भी बनाया। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल से हमें इस बात की इजाज़त दी गई है कि हम मस्जिद में जाकर नमाज़ पंजगाना अदा करें, नमाज़ जुमा अदा करें। लेकिन दोस्तान मोहतरम, ऐसा नहीं है कि कोरोना जा चुका है या इसके मरीज़ शिफायाब हो चुके हैं या अब ये बीमारी बढ़ नहीं रही है। चूँकि 2.5 महीने एक बहुत लंबा वक्त होता है और सवाल ये था कि कब तक बंद रखा जाए, इसलिए गवर्नमेंट ने हमें परमिशन दे दी है। एहतियात बहुत ज़रूरी है और आप जानते हैं कि सोशल मीडिया पर भी पैम्पलेट्स और हिदायत वायरल हो रहे हैं और लोग अपने अपने तौर पर मैसेजेस के ज़रिए लोगों को बता रहे हैं कि मस्जिद जाते वक्त हमें किन हिदायत पर अमल करना है। मैं बस वही हिदायत लेकर के हाज़िर आया हूँ। इन हिदायत को बग़ौर सुने और इस पर अमल करें। इंतहाई अदब व एहतराम के साथ आपकी खिदमत में हिदायत पेश करता हूँ। सबसे पहली हिदायत जो गवर्नमेंट ने की है वो ये है कि अपने घर से वज़ू करके मस्जिद में आए। आम तौर पर होता ये है कि हम मस्जिद में जाकर वज़ू करते हैं और फिर जो है कि नमाज अदा करते हैं। लेकिन चूँकि ऐसे माहौल में कोरोना जैसा मर्ज़ जो इंतहाई तेज़ी से बढ़ रहा है और हमारी ज़ुबान में इसको कहते हैं चेपी रोग, छूने से बढ़ता है, इसलिए गवर्नमेंट की ख़ास ताकीद है कि वज़ू मस्जिद में आकर न करें, वज़ू घर ही से करके आएँ। और दूसरी हिदायत ये है कि मस्जिद में वज़ू खाना, टॉयलेट, बाथरूम इसका आप हरगिज़ इस्तेमाल न करें। आप इस तरह से कर सकते हैं कि आप घर से वज़ू करके मस्जिद गए, सीधे जाकर आपने नमाज़ अदा की और नमाज़ अदा करने के बाद आप वैसे ही घर आ गए। ना आपको नल को छूना है, ना टॉयलेट इस्तेमाल करना है, ना ही बाथरूम इस्तेमाल आपको करना है। और एक हिदायत ये है कि सफ़ों में मुनासिब दूरी का ख़याल रखें। ये एक बहुत अहम मसला है। इस पर तमाम मुफ्तियान इकराम ने फतवा दिया है कि आप चूँकि उज़्र है इसलिए आप डिस्टेंस रख के नमाज अदा कर सकते हैं, नमाज हो जाएगी। बग़ैर उज़्र के आप अगर आप डिस्टेंस रख के नमाज़ पढ़ते हैं तो मुफ्तियान इकराम फरमाते हैं कि नमाज मकरूह तहरीमी है, वाजिबुल इयादा है। लेकिन यहाँ पर एक उज़्र है, जैसा कि हुज़ूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन सैयद मदनी मियाँ ने बहुत ही अच्छे अंदाज़ में इस मसले की वजाहत फरमाई है और इस बात की इजाज़त दी है कि आप डिस्टेंस रख के, फ़ासला रख के नमाज़ पढ़ सकते हैं। मुबारकपुर अल-जामिअतुल अशरफिया से भी ये फ़तवा आया है। मुफ्ती बदर आलम और मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहिब क़िबला ने भी ये फ़तवा दिया है कि आप सोशल डिस्टेंस रख के, फ़ासला रख के आप नमाज़ अगर अदा करते हैं तो नमाज अदा हो जाएगी। तो ये एक मसला था जो इंतहाई ज़रूरी था, इस पर आपको ख़ास तवज्जो देनी है और मस्जिद में भी इस बात का आपको ख़याल रखना है। अब रही बात जुमा की कि चलिए भाई 5 वक्ता नमाज में तो तादाद कम होती है, लेकिन जुमा में हर कोई चाहता है कि नमाज़ पढ़े और जो हफ्ते के नमाजी हैं, जो हफ्ते में आते हैं, वो जुमा में ख़ास तौर पर शिरकत करते हैं। तो मैं इस ताल्लुक़ से बस यही कहूँगा कि जितना मुमकिन हो सके उतना फ़ासला रख कर नमाज़ पढ़ें। अब इसमें एक चीज़ और ये भी है कि सुन्नत जो है वो आपको घर से ही पढ़ कर आना है और बाद वाली जो सुन्नत और नवाफिल हैं वो भी आपको घर जा कर के पढ़ना है। मस्जिद में सिर्फ़ और सिर्फ फ़र्ज़ नमाज ही की जमात होगी। अब इसमें एक अहम चीज़ और ये भी है कि गवर्नमेंट ने ये कहा है कि 60 साल से ज़्यादा के लोग और 10 साल से कम उम्र के लोग यानी बच्चे मस्जिद में ना आए। उसकी वजह यह है कि 60 साल से ज़्यादा और 10 साल से कम जिनकी उम्र होती है, जो बच्चे होते हैं, जो बूढ़े होते हैं, उनके अंदर रोग प्रतिकारक शक्ति कम होती है।
जो इम्यूनिटी पावर होता है, बीमारी को झेलने की क़ुव्वत जो होती है वो कम होती है। इसलिए 60 साल से ज़्यादा और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को मना किया गया है। और एक अहम बात ये भी है कि मास्क का इस्तेमाल, तो चूँकि चेहरा छुपाने की ममानियत है, चेहरा छुपाकर नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं है, इसलिए मैं इस ताल्लुक़ से बस यही कहूँगा शरीयत की रोशनी में कि आप तमामी हज़रात मास्क का ज़रूर इस्तेमाल करें। बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, किसी इलाके में बहुत ज़्यादा मर्ज़ हैं तो उसका एक अलग मसला है, आप मुफ्तियान किराम से पूछ सकते हैं, लेकिन मास्क पहन कर के आप मस्जिद में आएँ और जमात में जब आप खड़े हों तब आप मास्क उतार दें। जमात ख़त्म हुई आप फ़ौरन उस मास्क को लगा दें और इसी तरह से अपने घर वापस हो जाएं। और भी बहुत सी हिदायत हैं, जिनमें से एक ये भी है कि आम तौर पर जब हम नमाज अदा कर चुकते हैं तो अदा करने के बाद हम मुसाफ़ा, मुआनका, सलाम, दुआ, इस ताल्लुक़ से भी हिदायत ये है कि सिर्फ़ मस्जिद में आना है। नमाज फ़ारिग़ होने के बाद आपको मुसाफ़ा नहीं करना है, आपको मुआनका नहीं करना है, आपको मस्जिद में जमा नहीं होना है। मस्जिद के बाहर आम तौर पर हम देखते हैं कि लोग नमाज से फ़ारिग़ होने के बाद मस्जिद के बाहर खड़े होकर बतियाते हैं और जो है कि खड़े होकर गपशप करने लग जाते हैं। 25 यहाँ खड़े हैं, 20-25 वहाँ खड़े हैं, 50 वहाँ खड़े, एक माहौल होता है जैसा कि हम देखते हैं और आज भी ये चीज़ जारी है। गवर्नमेंट ने इस ताल्लुक़ से सख्त मना किया है कि नमाज़ पढ़ने के बाद आपको सीधे घर जाना है। मस्जिद के बाहर आकर के आपको जो है कि गुफ्तगू नहीं करनी है, गपशप नहीं करनी है। इस चीज़ का आप ख़ास ख्याल रखें। और मुसाफ़ा, मुआनका तो बिल्कुल ही ना करें मेरे भाई। ये वक्त हाथ मिलाने का नहीं, ये वक्त दिल मिलाने का है। दिलों में नफ़रतें हैं, मुसाफ़े पर मुसाफ़े और हैं। ऐसे मुसाफ़ों का कोई फ़ायदा नहीं। और बेहतर तरीक़ा तो ये है कि आप अगर किसी को सलाम पेश कर रहे हैं तो आप सीने पे हाथ रखें और सीने पे हाथ रख के झुक कर आप सलाम पेश करें। ये बहुत ही खूबसूरत तरीक़ा है आज के दौर को मद्देनज़र रखते हुए। मुसाफ़ा कोई ज़रूरी नहीं है, इसलिए मैं बस यही कहूँगा कि ना मुसाफ़ा करें ना ही आप मुआनका करें। और एक अहम हिदायत ये थी, चूँकि मस्जिदों से सफ़े उठा ली गई हैं, जहाँ कारपेट थे वो भी उठा लिए गए, जहाँ पर जो है कि मखमल के कालीन थे वो भी उठा लिए गए, ताकि बीमारी न फैले। क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि अक्सर लोग जिनकी उम्र ज़्यादा होती है, खांसी, ज़ुकाम, बलगम वगैरह, अब सजदे में जा रहे हैं, मुंह भी लग रहा है, नाक भी लग रही है, और ये बीमारी ख़ास तौर पर नाक और मुंह ही के ज़रिए जो है कि जिस्म में सरायत करती है और जिस्म में उतरती है, और इन्हीं दो रास्तों से जो है कि बीमारी इंसान में आती है। तो मस्जिदों से चूँकि सफ़े उठा ली गई हैं, तो आप लोग अगर नमाज अदा करने के लिए जाते हैं तो मुमकिन हो सके तो आप घर ही से मुसल्ला लेकर जाएं। सबसे बेहतर ऑप्शन हमारे लिए ये है कि मुसल्ला लेकर के जाएं और अपने मुसल्ले पर नमाज अदा करें, ताकि ऐसे लोगों का जो चेप है वो जो है कि दूसरों को न लगे। और तमाम मस्जिद के मुतवल्लियान, कमेटी के मेंबरान से भी मैं ताकीद करूँगा कि जितना हो सके अपनी मसाजिद में जो है कि साफ़ सफाई का ख़याल रखें। क्योंकि अल्कोहल का मामला है, इसलिए मैं यहाँ पर सैनिटाइज़र की हिदायत आपको नहीं करूँगा, लेकिन उसके अलावा जो रास्ते हैं, साबुन वग़ैरह और सर्फ़ वग़ैरह, तो आप जितना हो सके मस्जिद को धुलें, पोछा करते रहें, सफाई रखते रहें। जैसा कि फजर की नमाज़ हुई, आपने खादिम से जो भी बांगी है या जो भी वहाँ पर आपने साफ़ सफाई के लिए जिसे भी रखा है, आप उसे कह दें कि हर नमाज के बाद कम से कम एक मरतबा पोछा ज़रूर कर लें। इससे फ़ायदा ये होगा कि मस्जिद में सफाई रहेगी और जो नमाजी आ रहे हैं उन्हें भी जो है कि अच्छा महसूस होगा, गुड फीलिंग आएगी, और इसके बहुत से फ़ायदे हैं। तो ये कुछ ज़रूरी बातें थीं जो मैंने मस्जिद में जाने के हवाले से आपकी समातों के हवाले कर दी। और दोस्तान मोहतरम, इसमें मैं उन लोगों को ख़ास ताकीद करना चाहूँगा जो बड़े वाले नमाजी हैं। अब होता ये है कि ऐसे मौक़ों पर अगर मुतवल्ली किसी चीज़ के लिए मना करे तो मुतवल्ली से भिड़ने लगते हैं, उससे लड़ाई करने लगते हैं, उससे बहस करने लगते हैं। तो ख़ास तौर पर मैं ऐसे नमाजियों को हिदायत ये करता हूँ कि खुदारा ऐसे माहौल में ऐसी कोई चीज़ ना करें। ना आपको मुतवल्ली से उलझने की ज़रूरत है, ना आपको इमाम साहब से उलझने की ज़रूरत है, ना आपको कमेटी के किसी मेंबर से उलझने की ज़रूरत है। आपको नमाज़ पढ़नी है, आप चुपचाप जाइए वज़ू करके, जमात में शिरकत फरमाइए, जमात मुकम्मल हो, दुआ पर इख्तिताम हो और फ़ौरन जो है कि आप अपने घर लौट आएँ।
तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हिदायत मुकम्मल हुई, अब कुछ बाकी नहीं रहता है। और बस आखिर में यही कहूँगा कि मस्जिद में भी जब आएँ तो किसी चीज़ को छूने से आप परहेज़ करें। तिलावत आपको करनी है घर करें, तस्बीह पढ़नी है घर पढ़ लें। ऐसा नहीं होना चाहिए आप आधे घंटा पहले ही आकर बैठ गए और आपने कुरान शरीफ खोला वहीं पढ़ने लगे। ये पढ़ने पढ़ाने का काम आप घर कर लें, ये ज़्यादा बेहतर होगा। मस्जिद में सिर्फ जमात के लिए आए, किसी भी चीज़ को छूना नहीं है। यहाँ तक कि दीवार और कुरान शरीफ, तस्बीह, पंसूरा और वगैरह वगैरह जो मस्जिद में जो पढ़ाई के लिए एहतमाम होता है, आपको छूने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ना पढ़ाना घर कर लें। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह इन हिदायत पर अमल करने की हम सबको तौफीक अता फ़रमाए और इस मर्ज़ से जल्द अज़ जल्द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें निजात अता फ़रमाए, ताकि हम जल्द अज़ जल्द अल्लाह के घर में जाकर खुलकर इबादत कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपना मस्जिद में दे सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।